तेरी इज्जत पे फर्क नहीं आएगा। हो जा तो हो जा, मगर मुस्तफा नाराज हो गए, खुदा नाराज हो गया तो कहीं बात नहीं बनेगी, न दुनिया में न आखिरत में। इसलिए दुनियादारी की राजी या नाराजी का ख्याल मत किया करो, दिल में तसव्वुर ये किया करो, ऐ खुदा मैं कदम उठा रहा हूं, मेरे कदम उठाने से दुनियादार राजी हो या ना हो, मदीने का ताजदार राजी हो जाए, हमारा परवरदिगार। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। अब मैं जलसे का फायदा बता रहा हूँ। नहीं भाई आप भी और अकरम भाई सब लोग इस्लामी भाई सुने, क्या सुने कि जलसे से फायदा कितना बड़ा होता है जानते हो? चंदोसी रोड पे गांव है, डीजे की महफिल, डीजे भी तय हो गए 15-20 हजार में, अल्लाह माफ फरमाए। और 1-2 दिन पहले ही मेरे पास फोन आया कि हजरत वो जहां डीजा बजना था शादी का प्रोग्राम है, वो डीजा कैंसिल होके नबी का जलसा हो रहा है, आप आ जाएंगे। मेरा जबकि प्रोग्राम कहीं और था, मैंने उन लोगों से माजरत चाहिए, गजरुल्लाह वालों से, मैंने वहां किसी और को भेजा और मैं खुद उस जलसे में गया। ये मेरी तकरीर का कमाल नहीं है, मेरे मुस्तफा के जिक्र की बरकत का कमाल है। सुभान अल्लाह। याद रखें, किसी का कोई देना दे नहीं, अल्लाह कबूल करे तो मुस्तफा के नाम को कबूल फरमा लेता है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखे प्रोग्राम हुआ, बहुत कामयाब प्रोग्राम हुआ, पब्लिक जैसे यहाँ आई 19 से ज्यादा पब्लिक है माशाल्लाह। यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि अगर गलत होता तो लोग ज्यादा होते, नहीं, नबी का जलसा हुआ तब भी काफी पब्लिक है। सुभान अल्लाह। वहां पर सब लोग सुभान अल्लाह याद रखें। तो वहां पब्लिक आई, प्रोग्राम हुआ, तभी शायद भाई साहब आप भी थे उसमें वहां पे। हाँ, मेरा नंबर लगभग 1-1:30 बजे आया। मैंने तकरीर में ये जुमला कहा कि हम बारात से पहले, निकाह से पहले, खाने से पहले, दुल्हन के आने से पहले हम नबी का जलसा इसलिए करते हैं ताकि कल को कोई हादसा, कोई परेशानी, कोई मुसीबत, कोई दिक्कत आने वाली हो, अल्लाह नबी के जिक्र की बरकत से हमारी दिक्कतों को दूर फरमा दे। सुभान अल्लाह। ये जुमला मैंने बोला, तकरीर खत्म हो गई, मैं चला गया अपने घर को। सुबह को ठीक 6 या 7 बजे मेरे पास कॉल आती है उसी गांव से जहां मैं जलसे में तकरीर करके आया था। कहा हजरत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जलसे की बरकत का ज़ुहूर फरमा दिया। सुभान अल्लाह। बरकत का पता चल गया। मैंने कहा क्या हुआ? बोले जो दूल्हा मियां जिसके बारात जाती उसका छोटा भाई और उसका बहनोई मिठाई लेने चंदोसी से 4 पहिया गाड़ी से जा रहे थे, और जाते जाते उधर से मिठाई लेके जब वापस गांव की तरफ आ रहे थे तो सामने से संभल की तरफ से एक ट्रक जा रहा था। इतनी भयानक टक्कर हुई कि कार की छत उड़ गई, और ऐसा लग रहा था कार की कंडीशन को देख के कि दोनों बचे नहीं होंगे, मगर जो बैठे थे अंदर ना, उनके खिरोंस तक नहीं आई। सुभान अल्लाह। ये जलसे की बरकत है। इसलिए मैं कहता हूं मुसलमानों, दूल्हे से पहले, निकाह से पहले, शादी से पहले, हर खुशी से पहले नबी की खुशी शामिल कर लिया करो, अल्लाह हमारे फंक्शनों में बरकत अता फरमाए। ये फायदा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक बात और सुने, वापस समझूंगा। सुभान अल्लाह। अच्छा, नबी का जलसा किया ना, क्या जरूरत है? तो बरकत की जरूरत है, एक तो ये, और दूसरे सब सुन्नियों का अकीदा है मेरे मुस्तफा चाहें तो महफिल में तशरीफ ले आए। बोलो बोलो, मेरे मुस्तफा चाहें तो महफिल में, अगर ना भी तशरीफ लाएं तो मेरे मुस्तफा मदीने से सब कुछ देख रहे हैं। बोलो, मदीने से मेरे मुस्तफा सब कुछ। मैं पूछूं इरशाद भाई, मैं पूछूं शादी में कैसा कैसा काम किया, तवज्जो, मैं पूछूं कैसा कैसा काम किया, कैसा कैसा काम किया, तो इरशाद भाई कहेंगे दोस्तों को बुलाने के लिए, तवज्जो इधर, तवज्जो इधर, दोस्तों को बुलाने के लिए, मेहमानों को बुलाने के लिए, चचा ताऊ को इकट्ठा करने के लिए, मौलाना मैंने खाने का इंतजाम किया, मंडे का इंतजाम किया, कार्ड भी छपवाए, कॉल भी की, फोन भी किया लोगों को बुलाने के लिए। मैंने कहा इरशाद भाई तुम अपनी बारात में ले जाने के लिए दोस्तों को बुला रहे हो, रिश्तेदारों को बुला रहे हो, भाइयों को बुला रहे हो, चचा ताऊ को बुला रहे हो, दादा को बुला रहे हो, और तमाम रिश्तेदारों को, खाला फूफू और सबको बुला रहे हो। क्या मतलब है? ये पिंडाल क्यों लगाया है? ये कुमकुमे क्यों लगाए हैं? ये रोशनी क्यों लगाई है? तो इरशाद भाई सीना तान के जवाब देंगे, कार्ड छपवाए थे इसलिए कि दुनियादार आ जाए, और पिंडाल सजाया है इसलिए मदीने का ताजदार आ जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वापस समझूंगा। सुभान अल्लाह। ये जलसा किस चीज का? शादी का। बोलो किस चीज का है? शादी का। अल्लाह माफ फरमाए, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ बेटा किसने दिया? बोलो, ये भी सोच समझ के हिसाब लगाना पड़ेगा क्या? बेटा किसने दिया? अच्छा, तकरीर पूरी सुनोगे?
इंशाल्लाह। क्या? और इंशाल्लाह सही मौके पे बोला करो। इंशाल्लाह जहां जरूरत है वहां बोला करो। और इमाम साहब बेचारे गला फाड़ ले समझाते समझाते इंशाल्लाह बोलो, इंशाल्लाह बोलो। एक जगह इमाम साहब तक़ी कर रहे हैं मस्जिद में कि इंशाल्लाह बोलने में बड़ा फायदा होता है, जो भी कोई नया काम किया करो तो पहले इंशाल्लाह बोलिए। बात सही है गलत? सही है ना? इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह का माना जानते हो? अगर अल्लाह चाहे, अगर अल्लाह, जैसे कल बारात जाएगी हमारे इरशाद भाई की, तो अकरम प्रधान जी क्या कहें, भाइयों तुम सब शरीक रहना, इंशाल्लाह बेटे की बारात जाएगी। जब ये लफ्ज बोल दिया ना इंशाअल्लाह, तो इसका मतलब अगर अल्लाह चाहेगा तो जाएगी। बोलो, तुम हम सब चाहें और अल्लाह ना चाहे तो कोई काम, और अल्लाह चाहे हम ना चाहे तो काम होगा। हम चाहे अल्लाह ना चाहे तो नहीं हो सकता, और हम चाहे और अल्लाह ना चाहे तो नहीं हो सकता, और हम ना चाहे अल्लाह चाहे तो वो काम होकर, बोलो वो काम होकर रहेगा। अब बताएं, इमाम साहब कह रहे हैं इंशाल्लाह बोलने में बहुत फायदा। अब इमाम साहब तो जुमे में तक़ी करते ही हैं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं सरफिरे जो इमाम साहब की बातों को हल्के में ले हुए हैं, हम ये तो बोलते ही रहे हैं, इमाम साहब तो तक़ी करते ही रहे। मौलाना लोगों का काम क्या समझा नहीं है। अब मौलाना ये बात बोल रहे भाई नया काम करने से पहले इंशाल्लाह बोल लिया करो। अब एक सर फिरा उसमें बैठा मस्जिद में, वो कह रहा है मौलवी तो तक़ी करते ही रहे। वो क्या करता था, घोड़ा खरीदता था बेचता था। मध्य के जमाने की बात थी। 1000 रुपए रखे उसने जेब में जुमे की नमाज पढ़कर, और इमाम साहब कह रहे कोई नया काम करो, कहीं भी जाओ सफर पे इंशाल्लाह बोले करो। उन्होंने कहा क्या होगा यार, ये तो कहते रहे। अब वो 1000 रुपए डाल के हरियाणा पंजाब के बाजार में पहुंच गया। मध्य के जमाने की बात है, जो किराया मुश्किल से 1-2 रुपया था। ट्रेन में बैठा हरियाणा पहुंच गया, और जाके वहां पहुंचा घोड़ों के बाजार में, अच्छे अच्छे घोड़े देखे। एक घोड़े को देखा, मध्य के जमाने की बात थी, तो 850 या 60 रुपए में घोड़े का सौदा हो गया। अब जब घोड़े का सौदा कर लिया ना, अब उसके बाद में जब मालिक को, घोड़े के मालिक को पैसे देने के लिए जेब में हाथ डाला तो हाथ रुका नहीं, हाथ नीचे को ही पहुंच गया। मतलब जेब कट गई, पैसे तो पैसे, जेब का कपड़ा भी गया। अब हाथ का हाथ तो नीचे। मैं सबसे कहूंगा, आप जितने भी ताजिर लोग हैं, तिजारत करने वाले लोग हैं, खासकर नईम भाई से भी कहूंगा, कभी भी कोई नया कदम उठाओ तो अल्लाह की बारगाह में पहले सदका कर दिया करो। कब जब निकलो ना घर से बाहर तो सदका कर दो, क्योंकि वो जिम्मेदारी तुम्हारी अब सदके की हो गई। सुभान अल्लाह। और नबी फरमाते सदका बंदा दे देना तो फिर परेशानी में ये जुर्रत नहीं कि वो परेशानी तुम्हारे तक करीब आ जाए, अगर तुम सदका पहले दे दो। अब उसने जब जेब में हाथ डाला, जेब में हाथ रुका ही ना। अब वो मन्नत तो समाज करे, भाई साहब मेरी जेब कट गई, मैं कभी और आऊंगा अगले हफ्ते में, तुमसे घोड़ा खरीद के ले जाऊंगा। अब वहीं ले दे के किसी से किराया भीख मांग के, और उसने आया और आके बोला यार इमाम साहब की बात मान लेता तो सही रहता। इमाम साहब की बात मान लेते तो इमाम साहब कह रहे हैं इंशाल्लाह बोल के जाया करो। मैंने यार बोला नहीं, मैंने हल्के में ले लिया। अब वो भीख मांग मांग के घर ना पहुंचा, स्टेशन से उतरा, डायरेक्ट मस्जिद में पहुंच गया। और मस्जिद में इमाम साहब सो रहे, शाम के टाइम पहुंचा, रात के टाइम, और दरवाजा खटखटा रहा, इमाम साहब इंशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम। इमाम साहब बोले ये कौन सी वबा आ गई भाई, अब कहीं बोलने की जगह हो तो बोलो भी। अब जब कहीं बोलने की जगह नहीं, ये कैसे बोल रहा है? बोले इमाम साहब दरवाजा खोलो इंशाल्लाह। इमाम साहब डर गए, कोई जिन है या इंसान। अब इमाम साहब ने जल्दी जल्दी, अब तो सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं मस्जिदों में, अब तो दूर से इमाम साहब लेटे लेटे देख रहे हैं, मतलब का तो खोलूंगा ना तो चल जा, सो तो रहे हैं इमाम साहब। बहरहाल हमारी मस्जिद में सब में लग रहे हैं। अब वो इमाम साहब ने देखा यार कौन है, जब दरवाजा खोला बोले इमाम साहब इंशाल्लाह आपकी तकरीर बड़ी अच्छी लगी इंशाल्लाह। इमाम साहब बोले भैया 2 दिन के बाद आ रही यार। बोले इमाम साहब इंशाल्लाह बैठो, मैं तुमसे गुफ्तगू करूंगा इंशाल्लाह। इमाम साहब बोले यार कैसी बाबा, बोले इंशाल्लाह इमाम साहब तुमने जुमे के दिन जो तकरीर करी ना इंशाल्लाह बड़ी पसंद आई इंशाल्लाह, मगर इमाम साहब मैंने इंशाल्लाह पे आपके अमल नहीं करा, इंशाल्लाह बड़ा मामला खराब हो गया। तो इमाम साहब बोले बात क्या है, बात तो बता। इमाम साहब तुम जुम्मे में तकरीर कर रहे 2 दिन पहले? बोले हाँ। बोले तुम ये कह रहे नया काम करने से पहले इंशाल्लाह बोल दिया करो? बोले हाँ मैंने कहा तो था। बोले इमाम साहब मैंने तुम्हारी इंशाल्लाह को हल्के में ले लिया। बोले फिर? बोले मैं 1000 रुपए डाल के बाजार में पहुंच गया, और बाजार में जाके मैंने घोड़े का सौदा कर लिया। इमाम साहब इंशाल्लाह जब मैंने जेब में हाथ डाला इंशाल्लाह तो जेब का पता ही नहीं आया, इंशाल्लाह पैसे गायब, इंशाल्लाह सौदा कैंसिल। इमाम साहब इंशाल्लाह बड़ा परेशान होकर आया हूँ, इंशाल्लाह इमाम साहब आप तक पहुंचा हो। इमाम साहब जलाल में आ गए, कहा नादान जालिम, अब इंशाल्लाह बोल के क्या फायदा होगा, क्या बेहतर होता, कदम उठाने से पहले क्या बेहतर होता, दीन के रास्ते में चलने से पहले शरीयत मुस्तफा कानून मुस्तफा पे अमल कर लिया होता, अल्लाह तेरे पैसे की भी हिफाजत फरमाता,
तेरी जान के भी हिफाजत फरमा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक नया काम करने से पहले अल्लाह का जिक्र शामिल कर लिया, अल्लाह का जिक्र शामिल कर लिया करो। अब ये जलसा हो रहा है, अच्छा है ना? अरे बोलो यार, जलसा हो रहा है, अच्छा है। और इंशाल्लाह कल की बरकतें देखना, जिनकी शादियों में डीजे बज गए ना, खुदा की कसम कयामत तक डीजे ही बजते रहे उन घरों में। नचा नचा के ला आगी खैरियत ना, कभी सास का डीजा, कभी ससुर का डीजा, कभी नंदोई का डीजा, कभी बहन का, कभी नंद का, सबके ही डीजे बजा दी। उसका कसूर ना नाने का कसूर है। अबे जब उसके पैरे तुमने ऐसे हालत में पड़वाए, शैतानी घर में काम कर। और मुसलमानों, तुम्हें एक पैगाम और दूंगा, जो लोग ये समझते हैं कुछ भी कर लो, उल्टे सीधे आंगले भांगले, बाद में मिलाद करा लेंगे, सब बख्शिश करा देंगे, ये बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ा धोखा है ना, बहुत बड़ा धोखा है। तो इसका मतलब तो ये मैं कह दूं, एक जुमला थोड़ा ज्यादा ना हो जाए, इसका मतलब तो फिर हराम चीज कोई पी लो, बाद में कोई खुशबू की कोई चीज कर लियो, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि मेरा खुदा है, अगर पकड़ करने पे आ जाए ना, तो उसकी पकड़ से कोई बचा। हाँ, और नेक काम करो, बड़ी बड़ी नेकियां तो करते ही हो, छोटी छोटी नेकियां भी किया करो, क्योंकि खुदा करीम है, जब बख्शने पे आता है तो जर्रे पे बंदे की मग़फ़िरत फरमा देता है। सुभान अल्लाह। अब मैं पैगाम देने चला हूं, डीजा बजाना चाहिए कि नहीं? बोलो, सब रुकेंगे? हाथ उठाकर बताओ इंशाल्लाह कितने लोग रुकेंगे? बोलो इंशाल्लाह। बोलो डीजा। अब नीचे को हाथ कर लो। अब मैं नौजवानों से पूछना चाहता हूं, तवज्जो, आज मैं तकरीर वो नहीं करूंगा, मैं नसीहत का मामला सुने। डीजा बजाओगे तो क्या नुकसान होगा आप देंगे? तवज्जो। सब क्या कहते हैं, मौलाना क्या करें, समझाया तो बहुत है मगर माने नहीं। ये कहते हैं, इमाम साहब भी बहुत समझा रहे थे, मुल्ला जी भी, हाजी जी, फलां साहब भी वो समझा, मगर माने नहीं। मैं कहता हूं किसी को जरूरत नहीं है समझाने की, बाप खड़ा हो जाओ और बेटे के सामने कह दे, बेटे अगर बारात में मुझे ले जाना चाहता है तो डीजा नहीं बजाएगा। कौन सा नालायक बेटा के बाप को छोड़ के बारात ले जाता है? बताओ ईमानदारी से। अगर बाप चाहेगा तो डीजा नहीं बजेगा, और डीजा बजाना नुकसान बहुत है। और मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, हम खुदा के गद्दार हैं या वफादार हैं? वफादार है ना? सब बोलो खुदा के वफादार हैं। अब अगर कोई खुदा का गद्दार बन जाए तो उसका ठिकाना जहन्नम है कि नहीं? बोलो। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिनके डीजे बज चुके हैं, अल्लाह के हुक्म से उनके लिए दुआ करो कि उनकी दुनिया में कोई डीजा ना बजे, ना आखिरत में बजे। उन्होंने गलती कर दी, दुआ करो। और जो शादी करना चाहते, मैं नहीं कहता मुझे ही बुलाओ, अय्यूब भाई को ही नहीं बुलाओ, नहीं, जिसे चाहो उसे बुलाओ, मगर जलसा नबी का जरूर कराया, पैगाम मिले। हम कितने खुदा के वफादार हैं? बोलो खुदा के वफादार। एक बात मुझे बताओ, जितने लोगों ने तकरीर सुनी और नाते सुनी, शुरू से लेकर जलसा चल रहा, बहुत से लोगों ने इनाम दिया, सब लोगों ने इनाम दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये बताओ कि हमें रोजी देने वाला कौन? जमीन देने वाला, मकान बनवाने वाला, कारोबार देने वाला, बेटे को पैदा करने वाला, जवानी देने वाला, रिश्ता लगाने वाला, शादी का दिन दिखाने वाला अल्लाह, सब कुछ करने वाला अल्लाह। अब यहाँ पॉइंट नोट करना, सब कुछ देने वाला खुदा, सब कुछ देने वाला खुदा। अब मैं तकरीर कर रहा हूं और मुझे तकरीर में हमारे प्रधान जी ने 100, 200, 500, 50 या 10 रुपए दे दिए इनाम, और मैं महमूदपुर के चौराहे पे जाकर नईम भाई का चर्चा करूं कि नईम भाई बड़े अच्छे हैं, इनाम बहुत देते हैं, और आप लोगों में से 2-3 वहां मौजूद हो। हंसी की बात नहीं, बहुत बेहतरीन मिसाल दे रहा हूं। 2-3 लोग जलसे में वहां मौजूद हों और मैं नईम भाई की तारीफ करते करते थकूं नहीं। आप मैं कहेंगे मौलाना तुम गद्दार हो, मैं कहूंगा कैसे? इसलिए कि गद्दार वो होता है जो दे उसका चर्चा ना करे, दूसरे का चर्चा करे, उसे गद्दार कहते। अरे बोलो यार, वो गद्दार है ना। जिसने दिया है उसे भूलकर न देने वाले का चर्चा करना ये गद्दारी है। वफादारी कब है? जो दे चर्चा उसी का करना चाहिए। जिगरिया वालों, मकान किसने दिया? अल्लाह ने। बेटे किसने दिए? अल्लाह ने। जवानियां किसने दी? अल्लाह ने। शादी का मौका किसने दिया? अल्लाह ने। बारात का मौका किसने दिया? अल्लाह ने। अब इतने हसीन मौके पर, शादी के मौके पर तू डीजा बजाता है, नंगा नाच करता है, तू शैतान का जिक्र करता है, खुदा का जिक्र भूल जाता है।
अबे देने वाला खुदा था, बेटे को जिंदगी देने वाला खुदा था, बेटे को जवानी देने वाला खुदा था, बेटे को शादी का मौका देने वाला खुदा था। तूने खुदा का जिक्र भूल के शैतान का डीजा बजवाया तो तू खुदा का वफादार नहीं है, खुदा का गद्दार है। और जो खुदा का गद्दार होता है उसका ठिकाना जहन्नम है, और जो खुदा का वफादार होता है उसका ठिकाना जन्नत है। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और सुनो, ये मेरी दिल की चाहत थी बहुत दिनों से। मैं चाहता था शादी के मौके पे जिगनिया में एक बार मौका मिल जाए मुझे। इंशाल्लाह बताओ आज के बाद डीजे बजाओगे? कौन बंदा जिसे खुदा का गद्दार होना हो वो बजा ले, अपना अपना फैसला है। जिसे गद्दार बनना हो, और याद रखो खुदा का गद्दार बच नहीं सकता। हमें यार अब्बा से मुखालिफ होके, दोस्त से, चचा से, ताऊ से नाराज होके यहाँ नहीं जाओ तो कहीं और जाकर मकान बना लो, मगर सारी दुनिया तो अल्लाह की है। अगर अल्लाह से नाराज हो गए तो कहाँ जाओगे? कोई ठिकाना है? नहीं है ठिकाना। इसलिए गलत काम मत करो। और एक बात मैं आपको बता दूं, डीजे बजते हैं, जुमला तो बड़ा थोड़ा टाइट होगा मगर होगा नसीहत का। ये डीजे जो बज रहे हैं ना, एक जुमला मैं कह दूं थोड़ा अदब के खिलाफ है। पहले नाचती थी रंडिया, अब नाच रहे रंडे। जुमला खतरनाक है मगर सही बोल रहा हूं, क्योंकि नाचना ये मर्दों की शान नहीं है। अरे बोलो, नाचना मर्दों की शान? अबे यार मर्दों की, उसमें मुसलमानों की शान थोड़ी है भाई। अबे नाचना तो जो बीच का है उसका काम है, ना औरत का काम है ना मर्द का। सही बात बोल रहा हूँ। जुमला थोड़ा टाइट लगेगा मगर नसीहत के लिए बोल रहा हूँ, मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। और देखो गुनाह कितना ही बड़ा हो, अगर बंदा कर ले और खुदा की बारगाह में तौबा कर ले तो वो गुनाहों से ऐसे पाक हो जाए जैसे उसकी माँ ने उसे अभी पैदा किया। अगर आप हम में से कोई ना चाहे ना तो रब की बारगाह में अपने दिल में तौबा कर ले आज ही कि अल्लाह मैंने गलत कर दिया, इंशाअल्लाह अल्लाह गुनाहों से उसे पाक कर देगा। सुभान अल्लाह। गुनाहों से और ऐसे पाक हो जाएगा जैसे उसकी माँ ने उसे अभी पैदा किया है। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से पढ़ूंगा सुभान अल्लाह। नाच गाना कितनी बुरी चीज है। और एक जुमला और कहूं, ये भी टाइट है, ये नाच गाने खुशियों के लिए नहीं हो रहे, हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटने के लिए हो रहे हैं। कितनी माँ और बहनें बैठी हैं इस जलसे में। अगर यहीं पे अल्लाह ना करे नाच गाना होता, डीजा बजता, उल्टी सीधे नशे में शराब पी पी कर ये नचैये आते और नचेड़िए आते, नाचते, नंगा डांस दिखाते और डांस करते, हमारी बहन बेटियों से छतें भरी हुई होती। और कितना नालायक है भाई यार, उसमें मैं भी हूं, तुम भी हो, सब है। कितना नालायक है भाई जिसकी बहन बेपर्दा हरामकारी देख रही है और भैया को कुछ पता ही नहीं। पता सब कुछ है मगर पता ही नहीं। बोलो यार, अल्लाह ना करे ये यहाँ की मिसाल नहीं, कहीं की मिसाल नहीं। जिस किसी शादी में डीजा बजता है, किसकी बहन नहीं बैठी होती छत पे, किसकी चची नहीं बैठी होती छत पे, किसकी खाला नहीं बैठी होती, किसकी भतीजी, किसकी बेटी, किसकी माँ बैठी नहीं होती। और उसमें नीचे भाई भी है, चचा भी है, ताऊ भी है, बूढ़ा भी है। और हमने उन बुड्ढों को भी देखा है डीजे की महफिल में आते, जिनके सलीके के दांत भी नहीं होते मुंह, वो भी डंडा लेके आ जाते हैं डीजे की महफिल में। अल्लाह माफ फरमाए, हालात बड़े खराब है। मगर सुनो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक जुमला और भी टैट देना चाह रहा हूँ, याद रखिए, अल्लाह माफ फरमाए। जब नाच गाना होता है, नाच गाना होता है तो नाच गाने में हम तो समझते हैं ये मनोरंजन हो रहा है, खुशी हो रही, नहीं, ये बहन बेटियों की इज्जत लूटने के लिए एक काम खेला जा रहा है, एक काम हो रहा है, एक काम हो रहा है। कैसे? आज बड़ा अच्छा कदम हमारे इरशाद भाई अकरम भाई ने उठाया, मैंने दिल से मुबारकबाद पेश करूंगा। अल्लाह इनके कदम को कबूल फरमाए, इनके जलसे को कबूल फरमाए। और इस जलसे के बाद इस जिगनिया गांव में या कहीं भी आज के जलसे को सुनकर शादी के मौके पे जहां भी डीजा रुका, जलसा हुआ, तो उसको तो सवाब मिलेगा ही मिलेगा। इंशाअल्लाह हमारे अकरम भाई को भी उस जलसे का सवाब मिलेगा, क्योंकि अच्छाई की जो बुनियाद डालता है उसे सवाब हर वक्त मिलता है, जितने भी करेंगे। अब देखें, हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। यहाँ डांस कर रहा है, दूर से आए हैं, नचैया आगे नाच के चलेगा, हमारी बहन बेटियों ने खूब रात तक देखा, हमारे भैया को कोई पता ही नहीं। अल्लाह माफ फरमाए। कुछ दिनों के बाद जो नचैया आया था उसकी शादी होगी, कल तो आया था दूसरों की बहन बेटी की इज्जत नीलाम करने, जब उसकी शादी होगी तो यहाँ के नचैये जाएंगे।
जब वहां नाचेंगे तो उसकी बहन बेटियां वहां होंगी। बताओ किसकी बहन बेटी की इज्जत बची? बोलो बोलो यार। बची मुसलमान वो नहीं जो इज्जतें लूटे, मुसलमान वो नहीं जो जलील करे, मुसलमान वो नहीं जो बहन बेटियों की बेपर्दगी करे। मुसलमान वो होता है अगर किसी बेटी की, चाहे वो बेटी मुस्लिम की हो, चाहे वो बेटी गैर मुस्लिम की हो, चाहे वो बेटी यहूदी की हो, चाहे वो बेटी ईसाई की हो, अगर बेटी की इज्जत लूट रही हो तो मुसलमान सीना तान के खड़ा हो जाए और कह दे बेटियों की इज्जत बचाना ये मेरे मुस्तफा की सुन्नत है। हम इज्जतें लूटने नहीं आए हैं, हम इज्जतें बचाने के लिए। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, अजमते मजहब इस्लाम, अजमते मुस्तफा, शाने मुस्तफा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो है, सारे लोग हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह, मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। और यार मुसलमानों खुश हो जाओ, जैसा मेरा नबी वैसा किसी का नबी नहीं। जैसा मेरा नबी करीम है वैसा कोई करीम नहीं। जैसा मेरा रसूल रहीम है, रऊफ है, इतना बड़ा मेहरबान कोई इंसान नहीं। तवज्जो ए बच्चे, इन्हीं चीजों से शैतान बीच में दखलंदाजी करता है। जलसा कामयाब चल रहा है, इसे चलने दो। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान। सही चल रही है बात ना? अगर मेमोरी फुल हो गई है तो सलाम पढ़ लियो। ऐसा मामला ना कि जितनी रट के लाया हूं सुना के जाऊंगा ही। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। और ये तकरीर का मूड भी हर जगह नहीं बनता है। अभी परसों हम गए तकरीर की, मगर हमें खुद ही मजा नहीं आया, है ना? यहाँ आप सुनने तो माशाल्लाह मजा आ रहा है। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। बोलो मुसलमान इज्जत दूरता नहीं, इज्जत बचाता। बोलो इज्जत। अब मैं तुम्हें मुस्तफा का किरदार सुना दूं, मेरा नबी कैसा है। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान। मदीने की गलियां, कहां की? मदीने की गलियां। एक बच्चा अपनी मां से, और कौन है वो बच्चा? यहूदी का बच्चा। किसका बच्चा बोलो? मैं तुम्हें बताता हूं, मेरा नबी सबकी औरतों की इज्जत बचाता है। सुनो यार, यहूदी मजहब का बच्चा 8-10 साल का बच्चा है, अपनी माँ के करीब गया। माँ बेवा है, यतीम बच्चा उसे कहते हैं जिसका बाप मर जाए। इकलौता बच्चा था 8-10 साल का। माँ के सर पे आंचल जो दुपट्टा था फटा था, पैबंद लगे थे। यहूदी माँ थी, यहूदिया माँ थी, यहूदी बेटा था वो बच्चा। तवज्जो सुनना, और ये तारीख दिल की तख्ती में नोट करना। मेरे नबी ने इज्जत बचाई है। बोलो मेरे नबी ने। मेरे नबी ने यहूदी बच्चा माँ के करीब गया और कहा अम्मी जान मेरा दिल फट जाता है। माँ की ममता जैसे बेटे के लिए होती है ना, ऐसे ही नन्ना फूल अगर बच्चा हो ना तो माँ की तमाम बातों पे तवज्जो करता है। लायकमंद बेटा 8-10 साल का था, बाप मर चुका उसका, वो औरत बेवा है, कोई और चश्मो चराग नहीं, अकेला बेटा है। वो यहूदी बच्चा माँ के करीब गया, कहा माँ मेरा दिल फट जाता है, मेरा कलेजा मुंह को आ जाता है माँ जब मैं तुम्हारे फटे पुराने कपड़े देखता हूँ, तुम्हारे आंचल में दुपट्टे में कई पैबंद है, अम्मी जान दूसरा दुपट्टा क्यों नहीं ओढ़ती? माँ ने कहा बेटे तेरे बाप के मरने के बाद तेरे चचाओं ने जुल्म किया, तेरे ताऊओं ने जुल्म किया, मुझे कुछ नहीं दिया, न जमीन दी, न मकान दिया, न कोई मालो मनाल, न कोई कपड़ा पट्टा दिया, कुछ न दिया। सिर्फ जो कपड़े में पहनी हुई एक जोड़ी वही है, और मेरा और कोई कपड़ा नहीं, नीक पैमंद लगा लगा के जिंदगी गुजर बसर कर रही हूँ। बच्चा भी बड़ा करीब ही था, माँ के करीब आया और कहा माँ चचा ने कुछ नहीं दिया तो मत देने दो, ताऊ ने कुछ नहीं दिया तो मत देने दो। आज मैं ऐसे की बारगाह में जाऊंगा, अगर मैं सवाल करूंगा वो हमारे सवाल को पूरा जरूर करे। माँ ने प्यार से पूछा बेटे कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा? कहा मैं उसके बारगाह में जाऊंगा जिसको मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कहा जाता है, मुसलमानों का रसूल कहा जाता है, मैं वहां जाऊंगा। माँ ने कहा बेटे किसके पास? मोहम्मद बिन अब्दुल्ला वही तो नहीं जो मक्के से हिजरत करके मदीना आए, नबूवत का ऐलान करते हैं? हाँ हाँ अम्मी वही। कहा वो मुसलमानों के मुस्तफा है, और उनके बारे में तो मैंने सुना माज़अल्लाह वो जादूगर है, माज़अल्लाह लोगों ने बताया जादूगर है माज़अल्लाह। बच्चे ने कहा ना ना ऐसी बात नहीं है, वो बड़े अच्छे इंसान है, जो कोई सवाल करता है गरीब जाता है, गरीब को सीने से लगाते हैं, यतीम जाता है उसे दिल उसकी दिल नवाजी करते हैं। मुस्तफा जाने रहमत का करम ऐसा है।
माँ बोली बेटे मैंने सुना वो जादूगर है, वो तुझ पर देख के जादू करेंगे, और जादू नहीं भी किया तुझ पे बच्चा समझ के तो तुझ पे जब तक मेहरबानी नहीं करेंगे, जब तक तुझे अपनी मोहब्बत तक कलमा नहीं पढ़ा देंगे। वो बच्चा भी बड़ा चालाक था, कहने लगा अम्मा बिल्कुल बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारी तरबियत के साये में पला हूँ, मैं जाऊंगा मुस्तफा की बारगाह में जाऊंगा, सवाल बाद में करूंगा, शर्त पहले रख दूंगा। ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, मैं तुम्हारा कलमा पढ़ने वाला नहीं, मैं तुम्हारे दीन में आने वाला नहीं, मेरा सवाल पूरा करो या मत करो, मैं तुम्हारी मोहब्बत का कलमा नहीं पढ़ूंगा। माँ ने कहा बेटे जब तुझे इतना भरोसा है मुझ पर और मुझे भी तेरे पे भरोसा है, जा चला जा। अब वो बच्चा आता है, मुसलमानों सुनो, अपने नबी की जिंदगी को सुना करो, अपने नबी की तारीख को सुना करो। यहूदी मजहब है, औरत भी यहूदिया है, बच्चा भी यहूदी है, मुसलमान नहीं है। मगर ये बच्चा यकीन 8-10 साल का मुस्तफा की बारगाह में आ गया। मगर हम सुन्नियों का ईमान है, मेरा नबी जितना बाहर का देखता है, मेरा नबी उतना अंदर का भी देखता है। ये बच्चा पहुंचा, मुस्तफा की नजरे करम ने पहचान लिया। अब ये बच्चा नबी के करीब गया, नबी ने पहचान लिया, कहा बेटे करीब आओ, करीब आओ, तुम्हारे चेहरे पे उदासी कैसी, तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे। ये बच्चा रोने लगा और कहने लगा या रसूल अल्लाह, मेरे बाप के इंतकाल के बाद मेरे चचाओं ने जुल्म किया है, मेरे बाप के इंतकाल का मेरे ताऊओं ने जुल्म किया है, मेरे कबीले वालों ने जुल्म किया है, मेरी माँ को न कपड़ा दिया, न मकान दिया, न कोई दौलत, न सोना, न चांदी, कुछ नहीं दिया, एक जोड़ी कपड़ा है या रसूल अल्लाह, फटी पुरानी चादर है मेरी माँ के सर पर, जब मैं उसके पैबंद देखता हूँ या रसूल अल्लाह मेरा कलेजा फट जाता है। आप मेरी माँ के आंचल के लिए कोई चादर दे दे, मगर देने से पहले ए मोहम्मद नबी ये याद रखना, मैं तुम्हारा कलमा नहीं पढ़ूंगा, मैं तुम्हारा दीन कबूल नहीं करूंगा। मेरे मुस्तफा ने खड़े होके बच्चे को सीने से लगाया, आका ने फरमाया बेटे तुझसे कौन कहता है कि तू कलमा पढ़ ले, तुझे जो जरूरत है अपनी जरूरत को पूरा कर ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम लालच से मिलते हैं, मगर मेरे नबी ने, बच्चा कह रहा है मैं कलमा नहीं पढ़ूंगा, तुम्हारा मजहब इस्लाम में दाखिल नहीं हूंगा, मगर सवाल पूरा करना हो तो कर दो। मेरे मुस्तफा ने अपनी चादर उतारी, सुभान अल्लाह। कौन सी चादर? मुजम्मिल वाली चादर। नबी बोलने तो मुजम्मिल वाली चादर बन जाए, नबी की चादर नूर की चादर। सुभान। अबे हमारे रुमाल आपके रुमाल से बेहतर होंगे। आप कहोगे मौलाना तुम फाक साफ ज्यादा रखो, इत्र ज्यादा लगाओ, खुशबू आएगी। मेरे रुमाल में खुशबू जब आएगी जब इत्र लगाऊंगा, और मुस्तफा के लिबास में तो बगैर ही खुशबू के खुशबू रखी है, बगैर खुशबू के खुशबू रखी। और मुस्तफा की चादर बता दूं, आगे बात तो मोहब्बत समझ दूंगा। सुभान अल्लाह। तकरीर थोड़ी लंबी हो जाएगी, मोहब्बत समझ दूंगा। सुभान अल्लाह। नबी की चादर देखो, एक है रुमाल, ये मेरा सुफियान साहब पे भी है, हमारे तमाम भाइयों पे। हमारे रुमाल नहीं, हमारी पगड़ियों की, हमारी टोपियों की, मुस्तफा के लिबास और कदम के सामने कोई हैसियत, कोई हैसियत। अब मुस्तफा जो चादर ओढ़ ले उसका कमाल सुना दूं। मेरे नबी की बीवी, बोलो हमारी तुम्हारी माँ, बोलो नबी की बीवियां किस मोमिनों की क्या होती है? माँ। बोलो मोमिनों की, नबी की 11 बीवियां कितनी? बोलो। ये भी आपको पता है नबी की बीवियां कितनी है? नबी की औलाद कितनी है? 7। 4 बेटियां 3 बेटे, 4 बेटियां 3 बेटे। ये आपके लिए बता रहा हूँ। हुजूर की जितनी भी बीवियां हैं वो सब मोमिनों की क्या होती हैं? माँ। नबी की बीवी हमारी माँ, तुम्हारी माँ जनाबे आयशा। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान। अब सुनना, मेरी माँ और बहनें भी सुने। आज हमारे घरों में क्या हाल है? हमारी माँ और बहनें तो बाहर भी पर्दे से नहीं रहती, मगर जनाबे आयशा 4 दीवारी के अंदर रह रही है। आयशा नबी की मोमिन, नबी की बीवी, मोमिनों की माँ। मुस्तफा घर पे नहीं, इत्तिफाक से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर गए, अचानक में नबी आ गए। होता ना कभी कभी ऐसे, कहीं गया दिमाग है, अब नबी अचानक में आए। जनाबे आयशा चादर नहीं ओढ़ी थी, दुपट्टा नहीं था सर पे, क्योंकि घर के अंदर थी, कोई गैर महरम नहीं था, कोई भी नहीं था ना, तो बगैर दुपट्टे कितने हलता आयशा। अब जैसे दरवाजा खटखटाया नबी ने ना, तो फौरन ही, एक बात तो याद रखे, घर में जाने से पहले, घर में जाने से पहले आप अपने मकान पे जाएं तो भी, गैर के मकान पे जाएं तो भी दरवाजा खटखटाया करें, क्योंकि ना पता बहन बेटियां किस हालत में हो और हम चले जाएं शर्मिंदगी उठानी पड़े। ये नबी की सुन्नत है। गैर के घर जाओ, इजाजत लेके जाओ, अपने घर भी जाओ तो बुलंद आवाज से सलाम करो, ताकि तुम्हारे घर की फैमिली के तमाम मेंबर पहचान ले, हमारे वालिद, हमारे चचा, हमारे भाई घर में अंदर आ रहे हैं। ठीक है, नबी घर दरवाजा खटा, हजरत आयशा
दौड़ी दौड़ी चादर तलाश कर रही है, दुपट्टा नहीं मिल रहा। अब दौड़ी दौड़ी जब गई ना, सामने एक जगह मुस्तफा की चादर रखी है, सुभान। अब मुस्तफा की चादर न आओ देखा न ताओ, नबी की चादर उठाई और जनाबे आयशा ने ये चादर अपने सर पे जब ओढ़ी ना, अब मुस्तफा के लिए दरवाजा खोला और चादर ओढ़ी तो कहा, या रसूल अल्लाह जल्दी आओ, बारिश हो रही है, आका जल्दी आओ, बारिश हो रही है, आका जल्दी आओ, बारिश हो रही है। मेरे नबी मुस्कुराए, आयशा के करीब आ गए, कहा, प्यारी बीवी बारिश हो रही है? हाँ या रसूल अल्लाह बारिश हो रही है। कितनी बारिश हो रही है, कितनी बारिश हो रही है? नबी ने अपने नूरानी हाथों से आयशा के सर से अपनी चादर हटा दी। जब चादर हटाई तो बारिश खत्म। बारिश कहर अब अचानक में बारिश हो और पानी के कतरे नजर ना आए तो अजीब लगेगा ना, ख्वाब तो नहीं है। या रसूल अल्लाह कसम खाती हूँ बारिश हो रही थी। नबी ने फरमाया ना, कहा नहीं या रसूल अल्लाह। मेरे आका ने फिर चादर रख दी सर पे, सुभान अल्लाह। फिर चादर रखी, फिर कहने लगी, या रसूल अल्लाह बारिश हो रही है, झमाझम बरसात है। आका ने फरमाया, आयशा ये दुनिया के आसमान की बारिश नहीं, ये खुदा के रहमत और अनवार की बारिश है। और ये बारिश आसमान से नहीं, ये नूरे मोहम्मदी का चादर में कमाल है। अब देखो यार, नबी की चादर अगर आयशा ओढ़ ले तो उन्हें बारिश नजर आ जाए, खुदा के जलवे नजर आ जाए, तवज्जो दर। अब वो चादर जो मुस्तफा ने यतीम बच्चे को, अरे बोलो यतीम बच्चे को, मैं मौजू से नहीं बैठूंगा, नहीं लेके जाऊंगा, यतीम बच्चे को दी थी। अब वो चादर जब उसकी माँ ने ओढ़ी होगी तो क्या उसका दिल नहीं चमका होगा? सुभान अल्लाह। चादर लेके गया बच्चा, कहा अम्मी जान मैंने कलमा नहीं पढ़ा, अम्मी जान मैंने कलमा नहीं पढ़ा, मैंने आपसे वादा किया था, मोहम्मद का कलमा नहीं पढ़ा। अम्मी जान तो चादर लो, देखो तो सही खुशबू कितनी अच्छी है, देखो तो सही निखार कितना अच्छा है, देखो तो सही बहार कितनी अच्छी है। अम्मी जान चादर लो। जब माँ ने नबी की चादर देखी, और वो चादर जिस चादर को देखकर हर एक आशिक की तमन्ना करे कि काश मुझे मिल जाए, माँ ने चादर देखी तो बेटे को गोद में लिया और कहा, मेरे लाल ये बता चादर तू ले आया, मगर मोहम्मद अरबी ने क्या तुझसे पूछा कि तेरा नाम क्या? अम्मी जान नहीं पूछा। तेरे बाप को पूछा? नहीं पूछा। कबीला पूछा? नहीं पूछा। मजहब पूछा? नहीं पूछा। यहूदी है मुसलमान ने पूछा? नहीं पूछा। या अम्मी जान नबी ने तो कुछ नहीं पूछा, मैंने सब कुछ बता दिया, और मैंने ये भी कह दिया था मैं कलमा नहीं पढ़ूंगा। खुदा की कसम माँ बोली, बेटे ये चादर बाद में ओढ़ूंगी, चल मुझे भी नबी की बारगाह में लेके चल, पहले मुस्तफा का कलमा पढ़ूंगी। इसलिए कि जो नबी गैरों पे इतना करम करता हो, जो नबी यहूदियों पे इतना करम करता हो, जो यहूदी औरत पे मुस्तफा का इतना अखलाक़े करीमाना हो, जब गैरों का इतना ख्याल है तो अपने उम्मतियों का कितना ख्याल करता। की कसम माँ बच्चे का हाथ पकड़ के खुद ही ले गई। नबी ने मुस्कुरा के फरमाया, मैंने कब कहा था? सुभान अल्लाह, मैंने कब कहा था बच्चे कलमा पढ़? मगर माँ बोली, या रसूल अल्लाह जब आप गैरों पे इतने दयालु हैं तो अपनों पे कितने दयालु होंगे? जब गैरों का इतना ख्याल करते हैं तो अपनों का कितना ख्याल करते होंगे? या रसूल अल्लाह देर ना करो, कलमा पढ़ा के मुसलमान कर लो। सुभान अल्लाह, मैं साथ कलमा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब याद सुने, मेरे नबी जैसा करीम कोई नहीं। बोलो मेरे नबी जैसा करीम, मेरे नबी जैसा अखलाक किसी का नहीं। अब नबी जैसी शरीयत भी किसी की, नबी जैसा कानून भी किसी का। अब निकाह किसका कानून है? नबी का। किसका फरमान है? अल्लाह का भी और अल्लाह के रसूल का भी। निकाह करो, निकाह नबी की, बोलो निकाह नबी की और सुन्नत के दायरे में होनी चाहिए। मेरी माँ और बहनें बैठी हैं, इन्हें निकाह के ताल्लुक से थोड़ा और समझा दूं, अपने शोहरों को मजबूर भी मत किया, है ना? क्या है? अल्लाह माफ फरमाए, बहुत हालात नाजुक है। कल की बीवियां तंग दस्ती हासिल कर ली, फाके में फुरकत में जिंदगी गुजार ली, गुर्बत में जिंदगी गुजार ली, मगर शोहर को मजबूर। और आज ऐसी बेगम साहिब आई हैं कि इतना मजबूर करेंगे, इतना मजबूर खुद नहीं करती। अंदर की ममता नहीं कहती, अंदर का नहीं कहता, पड़ोसन का लिबास कहता है। बोलो यार, है ना? पड़ोसन जैसा पहन के आ गई। लल्ली कहां से लिया? अरे बाप दादू, ज्यादातर दुकानों पे जो मुंडती है ना, ये औरतें मुंडती। इसी डिंगरपुर की मिसाल है, इसी डिंगरपुर की
एक साहब थे, उन्होंने मुझसे खुद बताई अपने घर की बात, नाम नहीं बताऊंगा, इसी इलाके की। उन्होंने कहा, मैंने बहुत कहा बेगम साहब हम ला देंगे कपड़े तुम्हें। बोली तुम तो ऐसे लाओगे हल्के फुल्के, ऐसे लाओगे सस्ते, हम खुद जाएंगे, हम नहीं जानते क्या पहनेंगे हम, तुम पहनोगे। और एक बात याद रखें, कितनी प्यारी बीवी है वो जो शोहर की पसंद पहन ले। वो शोहर की, बोलो शोहर की। अच्छा लंबी तकलीफ हो तो सलाम पढ़ लो, चलो आगे कभी इंशाल्लाह मौका मिले। हाथ उठा के बोलो जुमकर सुभान अल्लाह, मचल के बोले यार रसूल। बारात बताई लंबी है यार, कोई बात नहीं, मोहब्बत से बोलो जुमकर सुभान अल्लाह। जब इतना लंबा चौड़ा खर्च किया तो पैगाम में माशाल्लाह अच्छा मिल जाए, मोहब्बत से बोलो यार रसूल। शादी हमारे तुम्हारे घर की, माँ और बहनों के लिए पैगाम दे रहा हूँ, कभी भी शोहर को मजबूर, बोलो मजबूर, और बेचारी खुद भी ना करती, पड़ोसन करवा दे, है ना। एक देखें तवज्जो, और इधर उधर आंखें मत फिराओ, ना तो तुम्हारी आंखों से पहचान लूंगा किसके घर की क्या कंडीशन है। हाँ मेरी तरफ रखो, मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह, क्योंकि मेरी बीवी थोड़ी है यहाँ। अगर कोई और खड़ा होकर बयान करे तो डर भी लगेगा कि बेगम साहब मरम्मत करेंगी, है ना। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे घर का दस्तूर, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भाई साहब ये सब मौलाना साहब सब बाखबर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा ला के दे दे अल्हम्दुलिल्लाह, कभी सवाल ही नहीं हो सकता कि ऐसा नहीं ऐसे होना चाहिए। और बड़ी प्यारी है वो बीवी जो शोहर की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजार। अरे यार तुम्हारे घर की कंडीशन तुम्हें मालूम, मेरे घर की कंडीशन, मगर अली और फातिमा के घर की कंडीशन सुना दूं, बोलो अली और फातिमा के घर की कंडीशन। खुदा की कसम अल्लाह ने तुम्हें जितना दिया ना, इस पे खुदा का एहसान और शुक्रिया अदा करो। ये अल्लाह की बारगाह में तौबा किया करो कि अल्लाह ने हमें फकीर नहीं बनाया, दर दर का भिखारी नहीं बनाया। वो खुदा है, उसकी मर्जी में किसी की मर्जी। हाँ वो चाहे तो तुम्हें जानवर बना दे, वो चाहे तो तुम्हें तिनका बना दे, वो चाहे तो तुम्हें फकीर बना दे, चाहे अमीर बना दे। और हमेशा खुदा की नेमत का शुक्रिया अदा किया करो कि खुदा ने दर दर का भिखारी नहीं बनाया, बल्कि भिखारी हमारे दरवाजे पे आते तो उन्हें देने वाला बनाया। मगर मैं अली के घर का बस आखिरी वक्त तकी का, उसके बाद गुफ्तगू खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 2-4 मिनट की गुफ्तगू वापस समझ दूंगा सुभान अल्लाह। एक दिन कितने दिन तवज्जो है, ये खत्म हो गई है, सुना दूंगी तवज्जो की बात, तवज्जो की अब सुना दो, टैबलेट मिल जाएगी। हमारे एक शायर साहब हैं, उन्होंने सुनाई, मैं तो कहती इस तरह तवज्जो देता नहीं हूं, मेरा तो ध्यान नहीं आता। शायर साहब हैं हमारे हामिद भाई के जिगरी दोस्त हैं, समझ गए। हाँ तो वो बदायूं इलाके में नात पढ़ने गए, और रियल बात है। हाँ तो वो नात पढ़ने गए, तो नात पढ़ते पढ़ते क्या लोगों ने कहा कि भाई तवज्जो तवज्जो। अब वो कहा तवज्जो, बार बार कह रहे थे मौलाना तवज्जो है तवज्जो है। तो एक बंदा जलसे में पहली बार आया और 10 के 10 नोट रख के लाया। जैसे मौलाना कह रहे तवज्जो तो एक बार उठ के 10 बार 10 के नोट दे के चला गया। मौलाना से फिर 11वीं मरतबा दुकान से धोखे से निकल गया तवज्जो है। तो वो खड़ा होकर बोला मौलाना जितनी रख के लाया सब तुम्हें तो दे दी, अब बची। तो उस तवज्जो की बात नहीं चल रही, आप तवज्जो से सुनते रहे, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा इस महफिल में कोई बंदा ऐसा जिसके घर में 2-3 दिन से फाके हुए हो? अल्लाह का शुक्र ऐसा कोई नहीं, बोलो अल्लाह का शुक्र ऐसा कोई। मगर जिस नबी की हुकूमत पूरी कायनात में, जिसके सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात को पैदा किया, उस नबी के घर के फाके और उस नबी के घर की बेटी के फाके, सैयदा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर के फाके। एक दिन अली आए, तवज्जो, अली आए, अली से हजरत फातिमा बोली मैंने सूत काटा। क्या काटा? आज की माओ बहनों पे जो पता परेशानी क्यों आ रही है, औरतों में बीमारी क्यों बढ़ रही है। आज घर हाथ की खरपच खत्म, सब चलाया, तब एकदम तैयार शुदा काम है। पहले नल चलाती थी, कपड़े धोती थी, नल चलाती थी, बर्तन धोती थी, इधर घूम उधर घूम इधर घूम, और अब वो सारे खत्म। जगह जगह टंकी, जगह जगह इंतजाम। पहले झुक के झाड़ू लगानी पड़ती, अब वाइपर चल रहे फर्श, बस ऐसी थी। अब काया हिली ना रही तो बीमारी ना आएंगी तो क्या आएंगी। मगर खुदा की कसम मोहब्बत से बोल दूंगा सुभान अल्लाह। सैयदा फातिमा,
सारे नबियों के सरदार की बेटी, जिनके सदक़े में अल्लाह ने जन्नत बनाई, उसी मुस्तफा जाने रहमत की बेटी फातिमा क्या काट रही है? सूत। आज की नस्ल नहीं जानी तो पुरानी बुढ़ियों से पूछ लियो। वो जो थी रुई या रुअड़ काट के उससे कपड़ा बनाया जाता था। सैयदा तैयबा फातिमा तो ज़हरा ने सूत काटा, तवज्जो, और सूत काट के अली को दिया। कहा मेरे सरताज, मेरे शोहर अली मुबारक, घर में कई दिन से फाके हैं, हसन हुसैन भूखे प्यार, हसन हुसैन भूखे हैं, सही दिन से कई दिन से खाने को खाना नहीं मिला, ये सूत ले जाओ, मदीने के बाजार में बेच के आ जाओ। मोहब्बत से दूंगा सुभान अल्लाह। क्या मेरे नबी की बेटी को जरूरत थी सूत काटने की? अगर नबी की बेटी इशारा कर देती ना तो दुनिया की दौलत फातिमा के कदमों में आ जाती। यार वलियों में इतना कमाल है, वलियों में फिर तो वो वलियों के जड़ की भी बेगम साहिबा, वलियों के सरदार अली है ना, मैं वलियों के सरदार अली है तो उनकी बेगम है ना हजरत फातिमा। जब वलियों में इतना कमाल है तो अली और फातिमा में कितना कमाल। मगर मेरे नबी की बेटी ने पैगाम दिया कि सब कुछ करामतों से काम नहीं चलेगा, कुछ काया भी लानी पड़ेगी, क्योंकि गरीब औरतें दुनिया में बहुत होंगी। सूत काट के भेज दिया, तवज्जो ए बच्चे, सूत काट के भेज दिया। और ईमानदारी से सुनेंगे तो ईमान ताजा हो जाएगा। वो सूत लेके अली गए दुकान पे, दुकान वाले से पूछा कि खरीदोगे? दुकानदार ने कहा खरीद लेंगे। कितने का? कितने का? आपने फरमाया हमें बेचूंगा, आप लेंगे कितने का? इतने में एक गाहक, एक गाहक हाँ आ गया और आके बोला कौन है? मैं युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, जो अल्लाह के नाम पे मुझे उधार दे, अल्लाह के नाम पे मुझे उधार दे। दुकानदार को सूद बेच दिया अली ने 6 दिनार में बेच दिया। और दे के अभी घर की तरफ चले थे रकम लेके अली, इतने के राशन वाशन खरीद के ले जाएं। इतने में एक पीछे से आवाज आई, कोई है अल्लाह के नाम पे कर्ज दे दे। मौलाए कायनात बच्चों को भूल गए, मौलाए कायनात घर का फाका भूल गए। उसी भिखारी को 6 के 6 दिनार। सुभान अल्लाह, मोहब्बत समझूंगा सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। जरूरत ऐसी है, मगर सुनो कितना कॉन्फिडेंस था मौलाए कायनात को कि मेरी बीवी है, जो करूंगा वो सही मानेगी। और आज की हालत बहुत नाजुक है, वक्त नहीं है, कभी मिलेगा चलो बयान करूंगा। अली देखे रुके थे थोड़ी देर, इतने में एक शख्स आया ऊंट लेकर, ऊंटनी लेकर। क्या लेकर? ऊंटनी। और ऊंटनी बड़ी खूबसूरत, अली ने भी कभी नहीं देखी इतनी प्यारी ऊंटनी। वो आके बोला शख्स, अली ऊंटनी खरीदोगे? अली ने मुस्कुरा के कहा बेचोगे? हाँ बेचेंगे। अली ने फरमाया मेरे पास कीमत नहीं है, इस वक्त नकदी नहीं है। कहा अली कोई बात नहीं, नकदी नहीं है तो सौदा कर लो, उधार ले लो, वादे पे दे देना। अली ने फरमाया उधार मिला तो अच्छी बात है, कितने में? कितने में? कहा 300 दिनार। सुभान, कितने बोलो? 300 दिनार। अब ये लिए और लेकर 300 दिनार में हजरत अली ने लेकर अब चले। अब सौदा हो गया, इतने में 2-4 कदम बढ़े, दूसरा ग्राहक आ गया लेने वाला। कहा अली ऊंटनी बेचो क्या? अली ने फरमाया ली तो इस नियत से ही है, लेना बेचना फायदा हो जाए। कहा कितने की? आपने फरमाया तुम कितने की लेते हो? वो बोला 600 दिनार। सुभान अल्लाह, 600 दिनार। अली मुस्कुराने लगे, 300 के बदले 300 बढ़ गए। अली फरमाया जल्दी ले। वो लेने वाला बोला दूंगा नकद रकम। अली मुस्कुराए, नकद मिल रहा है, अच्छी बात है, दे दे। 600 दिनार दे के वो ऊंटनी लेकर चला गया। अली घर भूल गए, उसको तलाश कर रहे हैं जिससे ऊंटनी खरीदी। हक बनता और आज का होता तो बोला सही है, रफू चक्कर हो गया, काम बन गया, फिर ही फंड में उठा तो कम गए। और आज तो हालात ये है कि अगर जिससे कर्ज ले लेना और वो सामने से आ रहा हो और जो लेने वाला इधर से जा रहा हो और देखेगा, उनने देखा ना तो ऐसे करेगा, इधर कोई सी गली में कि कर्ज वाला देखने लगे। और कर्ज वाला बड़ा चलाक हो, वो देख कर नजर चुरा लिया, बोले यार ये वैसे ही छुपा रिया है ना। मगर एक बात याद रखें, हंसो मत, किसी से कर्ज ले लो तो उसका अदा किया करो। अगर तुम्हारे बराबर पहाड़ बराबर भी तुम पे कर्ज होगा ना, पहाड़ बराबर भी तुम पे कर्जा होगा, और तुम नियत ये कर लो कि देना है तो नबी फरमाते अल्लाह इंतजाम फरमा देगा, तुम्हारा कर्जा उतरवा देगा। और तुम पे 100 रुपए है और तुम नियत ये कर लो देना ही ना है तो अल्लाह तुम्हें कितना कंगाल कर देगा कि तुम पे 100 रुपए का इंतजाम होने। इसलिए याद रखें, ये बात मजाक में नहीं, नसीहत की बात है। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। अली तलाश कर रहे हैं
किसे किसे नाज कर रहे हैं? जिसने ऊंटनी बेची थी, खरीदने वाला तो लगा, वो नहीं मिला। शाम हो गई, मोहब्बत से बोलो कि सुभान अल्लाह। अली घर आ गए। अब घर जब अली आए ना तो आमना के लाल तशरीफ फरमा है। सुभान मेरा नबी तुम्हारा नबी बैठा है। आमना अभी आमना का लाल महबूबे किरदिगार जनाबे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा। अली ने जब देखा ना कि नबी है, मेरे आका का इल्म गायब देखो, तवज्जो जिगनिया में तकरीर में क्या हो रहा है संभल वालों को तो नहीं पता। बोलो यार, अब संभल में क्या हो रहा है यहाँ वालों को पता नहीं पता, मगर मेरे मुस्तफा को अल्लाह ने इल्म गैब से नवाजा। बाजार में क्या हुआ, कितने का बिका सूद, क्या किया अली ने, कितने की ऊँटनी ली, कितने को दी। अली ने कहा या रसूल अल्लाह मैं कमा के लाया हूँ। नबी ने फरमाया अली बाजार की हालत तुम बयान करते हो या मैं खुद बयान कर? तुम बयान करते हो, मैं बयान करता हूं। अब आज का कोई वहाबी थोड़ा ही था जो कहता नबी को इल्म गैब ना, वो सहाबी थे, ताज्जुब थोड़ी था, उनका तो यकीन था मुस्तफा को सब कुछ पता। कहा रसूलल्लाह आप बयान कर दो। मेरे नबी ने फरमाया अली सूत लेके गए थे? हाँ या रसूलल्लाह गया था। 6 दिनार का बेचा था? हाँ या रसूलल्लाह बेचा था। पीछे से तुम्हें आवाज आई थी अल्लाह के नाम पे उधार दे दो? हाँ या रसूलल्लाह आवाज आई थी। अली तुमने वो दे दिए भिखारी को? हाँ या रसूलल्लाह दे दिए। फिर उसके बाद तुम घर चले थे? हाँ या रसूलल्लाह चला था। एक ऊँटनी लेके आया था, ऐसी ऊँटनी जो तुमने जिंदगी में कभी नहीं देखी? हाँ या रसूलल्लाह ऐसी ऊँटनी थी। क्या तुमने उसका सौदा 300 दिनार में किया था? हाँ या रसूलल्लाह किया था। वो तुम्हें उधार देके गया था? हाँ या रसूलल्लाह मैं उधार मैंने ले लिया था। फिर तुमने वो ऊँटनी एक ग्राहक को 600 दिनार में बेची थी। अरे मोहब्बत से दूंगा सुभान अल्लाह। नबी ऐसे बयान कर रहे हैं जैसे सब कुछ नबी के सामने हो रहा है, और हमारा तो यकीन है सब कुछ नबी के सामने। अरे बोलो यार, और हदीस पाक है नबी फरमाते हैं मैं दुनिया को ऐसे देखता हूँ जैसे मेरी हथेली। क्या फरमा रहे हैं नबी? जैसे मेरी। नबी ने हथेली क्यों कहा? ये भी तो कह सकते थे सामने का सुतून या सामने की दीवार, क्योंकि दीवार सामने दूर हो सकती है, हथेली अपने करीब है। जब चाहे नबी दुनिया को देख ले। अब हथेली उठाओ देख लो, ना देख लो तो मत देखो। मुस्तफा चाहे तो दुनिया को जब चाहे देख ले। इसलिए कहा नबी ने मैं दुनिया को ऐसे देखता हूँ जैसे हथेली जैसे। अब बता दिया। मेरे आका ने फरमाया अली तुम्हें वो ऊँटनी बेचने वाला मिला या रसूलल्लाह? ना मिला। मेरे नबी ने फरमाया मिलता भी ना। हे मोहम्मद सुभान वो मिलता भी नहीं। कहा या रसूलल्लाह क्यों? नबी ने फरमाया अली तुमने अपने बच्चों के मुकाबले एक साइल का सवाल पूरा किया, एक गरीब पर रहम खाया, तुमने गरीब को 6 दिनार दे दिए। अल्लाह को ये कुर्बानी, ये अदा तुम्हारी इतनी पसंद आई कि वो ऊँटनी जो थी वो दुनिया की नहीं थी, वो जन्नत की ऊँटनी थी। और वो ऊँटनी वो थी जिसपे सैयदा फातिमा जन्नत में सवार होके जाए। वो ऊँटनी वो थी। और अली वो ऊँटनी लाने वाला कौन था? आका नहीं पता। नबी ने फरमाया ऊँटनी लाने वाला मीकाईल फरिश्ता था और खरीदने वाला जिब्रील फरिश्ता था। अल्लाह को ज्यादा पसंद आई। इसलिए प्यारे इस्लामी भाइयों मैं आपसे गुजारिश करूंगा आपके दरवाजे पे कोई भिखारी कोई साइल आ जाए उसकी मुराद पूरी करो। और अपनी माँ और बहनों से भी कहूंगा हमें अपने बच्चों से ज्यादा कोई नहीं है, मगर सैयदा तय्यबा ताहिरा फातिमा तो ज़हरा ने बता दिया गैरों पे ख्याल करो। जब गैरों पे इतना ख्याल करो तो अपने गरीब शोहर पे भी तो ख्याल किया करो, अपने घर की कंडीशन पे भी ख्याल किया करो। और मैं कल को आखिरी बात कहूँ इरशाद भाई, कल को अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे चेहरे में और भी चमक अता फरमाए, तुम्हारी शादी में अल्लाह बरकत फरमाए। कल को जब तुम बारात लेके जाओ, आखिरी बात सुनो, बारात लेके जाओ ना तो कल को तरीका ये होना चाहिए आतिशबाजी। बोलो यार बोलो आतिशबाजी। क्योंकि जितना लंबा चौड़ा तुमने जलसा कर लिया, कितनी बेहतरीन माशाल्लाह इस महफिल की शुरुआत हुई और एंड भी इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हुआ। शायरी का भी कोई जवाब नहीं, निकाबत का कोई जवाब नहीं, आपके सुनने का भी कोई जवाब नहीं। इसको सब पे पानी मत फेरना। आतिशबाजी करोगे 2-4-5 हजार की, सारे जलसे पे पानी फिर जाएगा। क्या मतलब हो गया? क्या है अगर तुम्हें तारुफ ही कराना, पहचान करानी है छोटी शेरे की, सुनो छोटी शेरे की पहचान करानी है ना, तो क्या होगा? मस्जिद के माइक में ये कहना कि 551 रुपए या 5051 रुपए मस्जिद के लिए इरशाद भाई छोटी शेरे की खुशी में मस्जिद के लिए दे रहे हैं। अल्लाह इनके नजराने को कबूल फरमाए। यार प्रचार भी हो जाएगा और ऐसा प्रचार होगा जो मुसलमान भी सुनेगा उसके दिल से दुआ निकलेगी। यार क्या बेहतरीन तरीका तैयार किया है, अल्लाह के घर का भी फायदा हो गया और दीन का भी।
बारात वहां जाए ससुराल में, वहां भी ऐसे करना। देखो तुम नाम चाहते हो, नाम वो करो जिससे नेकी मिले, नाम भी हो। वहां तुम मस्जिद मदरसे के लिए दोगे ना तो पूरे इलाके में तुम्हारे नाम के चर्चे हो जाएंगे। दोगे दीन की फायदे की नियत से और तुम्हारा चर्चा हो जाएगा। फिर वहां से बारात जब तुम्हारे घर में वापस दुल्हन को लेकर आए, फिर मस्जिद में ऐलान करना दुल्हन के कदमों की आने की खुशी में अल्लाह के घर के लिए हम इतने रुपए दे रहे हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह घर में बहारें ही बहारें आ जाएंगी, घर में निखारें निखारें आ जाएंगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे बोलने में आपके सुनने में जो कसदन सावन गलती हो हुजूर के सदक़े में माफ फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।